जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़रदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी फ़मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी। दुरूद पढ़िएगा बाबा से। दुआ है इस बारगाह में इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद ज़ाकिर अहले बैत इज़्ज़त नाब सैयद अली रज़ा शाह साहब की दिली ख्वाहिशात अपनी बरसरियत अपनी बारगाह में हमें मंजूर कर। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत और अपने अपने मरहूमीन और ज़ाकिर अहले बैत के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बाबा पढ़ चुके हैं और मैं भी आपका मकामी काबिल हूँ। काफ़ी अरसा हो गया करते हुए। एक सवाल मेरे जहन में है और उसी सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त करूँगा। नबी मुअज़्ज़म की हदीस उन्वाने कलाम करार दी है। नबी मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरा बेटा है, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। बग़ैर किसी तमहीद के जनाब सैयदा के हवाले से जो ज़्यादा मारूफ़ रिवायात हैं वो ये हैं कि जनाब सैयदा नबी मुअज़्ज़म के बाद
75 दिन जिंदा रहे। दूसरी रिवायत ये है कि 95 दिन जिंदा रहे। अगर 75 दिन वाली रिवायत को तस्लीम किया जाए तो जनाब सैयदा की शहादत 13 जमादुल ऊला को बनती है। और अगर 95 वाली रिवायत को तस्लीम किया जाए तो सैयदा की शहादत 3 जमादुल सानी को बनती है। आपकी तवज्जो है ना जी? 75 दिन हो या 95, सैयदा की कुल एज 18 साल बनती है। एक बात। दूसरी बात बहुत आपने सुनी, जनाब सैयदा ने फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयामे सिरना लया लया। बाबा, आपके बाद मुझ पे इतने मसाइब आए कि अगर वो दिनों पे आते तो दिन काली रातों में बदल जाते। अच्छा, मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, खादिम हूँ, सारी ज़िंदगी इस इलाके की खिदमत करते गुज़र गई है। मजालिस पढ़ने वाले बाद में बड़े अच्छे अच्छे आएंगे, पहले भी अच्छे पढ़ के गए। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ और मेरा हक भी ये बनता है कि अपने इलाके के मोमिनीन की कोई ऐसी खिदमत करूँ कि जिससे उनके जहन में दीन के समझने का शौक़ पैदा हो। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश आपकी। 75 दिन हो या 95, नबी के बाद सैयदा बड़ा थोड़ा अरसा जिंदा रहे, बहुत थोड़ा अरसा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने कह लें। और इन 3 महीनों में मसाइब इतने आए कि अगर वो दिनों पे आते तो दिन काली रातों में बदल जाते। बड़ी तवज्जो आपकी, आपने गौर फरमा लिया। यानी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, और 3 महीनों में मसाइब इतने कि बीबी खुद फरमाती हैं कि इतने मसाइब आए कि अगर दिनों पे आते तो दिन काली रातों में बदल जाते। मैंने सिर्फ वो हालात बताने हैं आपको इशारे से कि जो इन 3 महीनों में सैयदा के सामने थे। उमूमन रिवाज नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। अच्छा, नबी मुअज़्ज़म के ज़माने में तो सैयदा पूरी उम्मत के लिए मोहतरम थी ना, पूरी उम्मत कदर करती थी बीबी की, नबी। अच्छा, मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता कि ये चहेती बेटी थी या अकलौती बेटी थी, मैं इस बात में भी नहीं पड़ता चहेती थी या अकलौती थी। जब नबी गए हैं तो थी ज़हरा, ज़हरा के अलावा कोई और नबी की औलाद नहीं थी। बड़ी तवज्जो आपकी, सादातो मोमिनीन तशरीफ फरमा है। अगर नबी की कोई औलाद थी तो सिर्फ सैयदा, और उम्मत ने नबी की तन्हा औलाद के साथ क्या किया 3 महीनों में। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी। अच्छा,
अच्छा, नबी के ज़माने में मैंने अर्ज़ किया कि सैयदा मोहतरम थी ये 3 महीने। अच्छा, मैं अर्ज़ करूं और अर्ज़ करता रहता हूं। लो, एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूं, शायद कोई और इस तरह से बयान ना करे। ये जितने मसाइब सैयदा पे आए हैं वो सिर्फ हज़रत अली की वजह से आए। बड़ी तवज्जो है, आप साहबान के आपने लुत्फ़ फरमा लिया। जितने मसाइब आए हैं उसकी वजह ये थी कि ज़हरा मुहाफ़िज़े इमाम भी थी, मुहाफ़िज़ा इमामत भी थी। अगर सैयदा इमाम की हिफाजत ना करती, इमामत की हिफाजत ना करती, तो ज़हरा पे कोई मसाइब ना आते। बहुत तवज्जो है, बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। नबी ने वैसे तो पहले भी इशारों इशारों में बताया था, लेकिन 18 ज़िलहज को, तवज्जो फरमाइएगा, 18 ज़िलहज, फिर मुहर्रम, फिर सफ़र, 28 सफ़र को नबी का विसाल है। 28 सफ़र को नबी का विसाल है। उससे पहले सफ़र के 28 दिन, मुहर्रम का महीना और 18 ज़िलहज। कितना अरसा बनता है? ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने। 2.5 महीने पहले नबी ने गदीर में ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। पहले भी नबी बयान करते रहे कि मेरे बाद अगर कोई वारिस है तो अली है। मेरे बाद अगर कोई वारिस है तो अली है। लेकिन 18 ज़िलहज को 1,24,000 कम अज कम 80,000 बंदे के सामने ऐलान किया था, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। जिस जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। बड़ी तवज्जो आप साहबान की। मैं तकरीर को उस अंदाज से अर्ज नहीं करना चाहता, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। जिन्होंने मुबारक दी थी ना, बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, मैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं, जिन्होंने बखिन बखिन कह के गदीर में मुबारक दी थी ना, उन्होंने सोच लिया था कि नबी के बाद बनने नहीं देना। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। वजाहतों में जा नहीं सकता, हालात ऐसे है ही नहीं कि मैं वजाहतें करूं। जिन्होंने मुबारक दी थी उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि अली को बनने नहीं देना। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश आपकी। यही सोच के नबी गदीर से चले, वो पहाड़ी पे चले गए और एक पत्थर फेंका ताकि नबी को कत्ल कर दिया जाए, मदीने पहुंच ही ना सकें। मैं बातें ऐसे नहीं करता, जिम्मेदार आदमी हूं। गुजरात में जो जिम्मेदारी मेरी है वो किसी और की नहीं। गुजरात के अजीज़ान उलमा में मैं बहसियत तालिब इल्म अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। पत्थर फेंका, आगे हुज़ैफा थे, पीछे अम्मार थे, बिजली चमकी, नबी ने देख लिया
कि कौन कौन है। तवज्जो है या नहीं आप साहबान की? आप लुत्फ नहीं फरमा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आम तौर पे ये जुमला कहा जाता है जो मैंने कहा, लेकिन मैं लफ्ज़ें बदल रहा हूं। नबी के देखने के लिए बिजली नहीं चमकी, नबी तो इनकी नस्लों को जानते थे, नबी तो इनकी नस्लों को जानते थे। बिजली इसलिए चमकी कि ये देख लें कि हमें देख लिया गया है। बड़ी तवज्जो है आप साहबान के, आप ये देख लें कि हमें देख लिया गया है। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये देख लें कि हमें देख लिया गया। अजीब काम है। जनाबे हुज़ैफा को कहा रसूल ने, हुज़ैफा फलां था, फलां था, फलां था। हुज़ैफा नाम नहीं बताने मेरी जिंदगी में। अजीब है। हुज़ैफा मदीने पहुंचा, कहा रात मुनाफिकों ने पत्थर फेंका था नबी को मारने के लिए, नबी ने मुझे नाम बता दिए हैं। तवज्जो है या नहीं साहिबान की? नबी ने मुझे नाम बता दिए हैं, मना कर दिया है बताना नहीं, मना कर दिया है बताना नहीं। सारा महीना पड़ा है, ना मिकदाद ने पूछा, ना सलमान ने पूछा, ना अबू बकर ने पूछा, ना अम्मार ने पूछा। एक बंदा है जो पलट पलट के कहता है कि हुज़ैफा बताओ वो मुनाफिक कौन थे। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, बार बार कहता है वो मुनाफिक बताओ कौन कौन थे। फरमाया नबी मना कर दिया है, मैं नहीं बताऊंगा। एक दिन तंग आके मुनाफिक कहता है तुम बताओ ना बताओ मैं था। तवज्जो है या नहीं आप साहब? बड़ी नवाजिश आप, बड़ी मेहरबानी आपने तवज्जो फरमा ली। अच्छा नबी को अच्छा नबी पहुंच गए मदीने में, नबी पहुंच गए मदीने में। चलिए नबी ने सोचा ये जितने प्लानर हैं ना इनको मदीने से बाहर भेज दूं। पता नहीं आप सुनते हैं इस तरह से कि नहीं। ये जितने प्लानर हैं इसलिए कि मेरे आखिरी अय्याम हैं, ना होंगे ना कोई गड़बड़ कर सकेंगे। कहा उसामा तुम सरबराह हो, सारे बड़े बड़े इस लश्कर के सिपाही हैं, जाओ उसामा के लश्कर के साथ चले जाओ। सबको कहा चले जाओ। उसामा लश्कर को तैयार करके मदीने से बाहर एक मंजिल पे पहुंच गए। इन्हें पता चला नबी बीमार हैं, लश्कर छोड़ के वापस आ गए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। लश्कर छोड़ के वापस आ गए। नबी को जापा फाका होता था, पूछते थे लश्कर गया या नहीं गया। कहा नहीं गया। आखिर नबी ने तंग आके कहा लान अल्लाहु मन तखल्लफा अन जैशे उसामा, जो उसामा के लश्कर के साथ न जाए अल्लाह की उन पे लानत हो। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। लफ्ज़ है नबी के, अल्लाह की लानत हो उस पे कि जो उसामा के लश्कर के साथ नहीं गया। बड़े जुर्रतमंद बंदे थे, नबी की लानत का तौक गले में डाल लिया, गए नहीं। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। लानत गले में डाल ली, गए नहीं।
नबी जब आफाका होता था देखते थे, अभी तो यहीं पे हैं, अभी तो यहीं पे हैं। कहा चलो छोड़ो, कलम कागज लेके आओ, मैं तुम्हें लिख दूं, गुमराह नहीं होगे। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। मैं क्या अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, सब ने लिखा है, बुखारी ने भी लिखा है, इन्ना हाज़र रजुल ला यहजुर, ये फजूल बातें कर रहा है। पता नहीं क्या जुमले हैं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, मैं सही तर्जुमा नहीं कर रहा, मेरी मजबूरी है। ये बंदा ओल फोल कह रहा है, सही बातें नहीं कर रहा, इसका दिमाग ठीक नहीं रहा। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं, पता नहीं आप, इसका दिमाग ठीक नहीं रहा। हस्बो ना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। इसका मतलब ये कि आखिरी दिनों में नबी भी अपनी उम्मत के लिए मुअस्सिर नहीं रहे थे। लो मैं बहुत करीब लेके आ गया आपको, वक्त ही इतना है और उसी वक्त में मैं पढ़ने का आदी हूं। हालात ये कि नबी से दोबारा ताजपोशी नहीं करने दी गई, विसाले नबी हो गया, विसाले नबी हो गया। और बड़े मुहिब, बड़े अकीदतमंद, बड़े नबी के प्यारे, अल्लाह अकबर, तारीख को पढ़िएगा और पढ़ने की जरूरत है। पहले तो एक बंदा था नहीं, नई शादी की थी, मदीने से 3 मील बाहर था, जब तक वो नहीं आया दूसरे ने तलवार खींच के कहा, कोई बंदा नहीं कहेगा कि नबी का इंतकाल हो गया है। जब तक वो नहीं आ गया, नबी के इंतकाल की खबर को शाया नहीं होने दिया गया। आ गए, कहा नहीं, वो बुजुर्गवार कहते हैं नहीं, इंतकाल हो गया है। अब बैठ गए हैं सफ़े अज़ा पे। कोई बंदा बाहर से आता है, कहता है सकीफ़े में तो खलीफा बन रहा है। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आपने लुत्फ़ फरमा लिया। बस वक्त मेरे पास कम है, तारीख़ को मैं ज़्यादा बयान ही नहीं कर सकता। सकीफ़े में तो खलीफा बन रहा है। 3 दिन तक नबी का जनाजा पड़ा रहा, ये मुबारकें वसूल करते रहे। बहुत इख्तिसार से मैं इंशाअल्लाह इस पे लंबी मजालिस पढ़ना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में बैत होती रही। और जो उम्रे पे गए हैं, हज पे गए हैं, वो जानते हैं ये मिंबर नबी है और ये साथ वाली दीवार में नबी का जनाजा था। चलो मैं छोड़ता हूं, छोड़ रहा हूं मैं इस बात को। हजरत उबई बिन काब नबी के सहाबी हैं, गलत बातें करने का आदी नहीं, जो कि बात पढ़ता नहीं मैं उसको करता नहीं, जिम्मेदार आदमी। उबई बिन काब, नमाज तरावी का पहला पेश नमाज, कहता है विसाले नबी के बाद मेरा घर उसी गली में था जिसमें ज़हरा का घर था। कहता है नबी के विसाल को अभी चंद दिन हुए थे, मैं लफ्ज़ बदल के कह रहा हूं, कुछ ताज़ियत करने के लिए घोड़ों पे सवार होके आए। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। इब्न काब कहता है मैं अपने घर में खड़ा था, मैंने सुना घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई।
उबई बिन काब ये कहता है कि मैं सोच में पड़ गया, नबी का विशाल हुआ है, किसी जंग पे जाने की तैयारी नहीं, ये लश्कर कहाँ जा रहा है। आप किससे कहानियां सुनने के आदी हो गए हैं? हकायक सुनिएगा। उबई बिन काब कहता मैं परेशान होके जब दरवाजे पे पहुंचा तो 300 बंदा ज़हरा से ताज़ियत करने के लिए जा रहा था। 300 बंदा दरे ज़हरा की तरफ, यही कहूँ ना, ताज़ियत करने के लिए जा रहा था। नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। पहली जंग है जंगे बदर। नबी के कुल सहाबियों की तादाद है 313। इसका मतलब ये कि जितने बदर में बंदे नबी के साथ थे, तकरीबन उतने ही बंदे दरे ज़हरा पे ताज़ियत के लिए आए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। 300 बंदा दरे ज़हरा पे आ गया है ताज़ियत के लिए। जो ताज़ियत के लिए आया है खाली हाथ नहीं आया, हाथों में लकड़ियां भी थीं और आग भी थी। अज़ादारों, मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई। दरे ज़हरा पे जो सरबरा था उसने कहा दरवाज़ा खोलो। सैयदा इस ख्याल से दरवाजे पे खुद आई, हो सकता है मेरा तो हया किया जाए। मैं इससे ज्यादा कोई लफ्ज नहीं पढ़ सकता। सैयदा इस ख्याल से दरवाजे पे आई, हो सकता है मेरा तो हया करें। कहा दरवाजा नहीं खुलेगा। कहा अगर दरवाजा ना खुला हम आग लगा देंगे। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न था, हम आग लगा देंगे। सैयदा दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा के खुद दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं दरवाजा खुलने नहीं दूंगी। सैयदो गैर सैयदो, आने वालों ने दरवाजे को आग लगा दी। और जब दरवाजे को आग लगा दी ना, दरवाजा जलने लगा। सैयद मुझे माफ़ फरमाइएगा, आने वाले एक शख्स ने अपने पाँव से दरवाज़ा सैयदा पे गुस्ताखी की। बस ऐसे ही कहूँ ना, अपने पाँव के साथ गुस्ताखी की, जलता हुआ दरवाज़ा गिरा। हज़ारों सैयदा दरवाजे के पीछे थी, पीछे दीवार थी, आगे जलता हुआ दरवाजा था। अज़ादारों जब दरवाजा गिरा ना, दीवार और उस दरवाजे के दरमियान सैयदा आ गई। एक कील था जो ज़हरा के पहलू पे लगा। अजरों का मल्ला, अल्लाह को सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना लगे, कोई गम ना दे। अज़ादारों ये जुमला एक मर्तबा ऐसा होना था, ज़हरा देख के कहती है फिज़ा मेरी खबर लो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अजरों का फिज़ा मेरी खबर लो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारों जनाब फिज़ा आई, सैयदा को संभाला। सैयदा को संभाल रही थी कि कुछ बंदे अंदर आ गए। अज़ादारों जब अंदर आए हैं, अली को लिया है। माफी, लफ्ज़ न होते कभी न पड़ता। अली के गले में रस्सी डाली। अज़ादारों अली को लेके जब चलने लगे हैं ना, जिसके लिए मैंने सारी मेहनत की है, जब अली को लेके चलने लगे, सहन में आए। ज़हरा ने देखा अली को तो लेके जा रहे हैं।
ऐसे आलम में ज़हरा आगे बढ़ी, अली के कदमों में हाथ डाली। माँ फरमाइएगा, अली के कदमों में हाथ डालिए। कहा मेरी जिंदगी में तुम अली को नहीं ले जा सकते। अज़ादारों, माफी चाहता हूँ, ये जुमला कहना था। आने वाले एक बदबख्त ने ज़हरा के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि कानों के ज़ेवर जमीन पे आ गए। अजरों का मल्ला, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। कानों के जेवर जमीन पे आ गए। अज़ादारों, एक मर्तबा हज़रत अली को लेके चले, हज़रत अली को लेके चले। अज़ादारों, यही वजह है जब 95 दिन के बाद ज़हरा की शहादत हुई ना, मैंने खुद लफ्ज़ पढ़े हैं, एक मर्तबा हज़रत अली कब्र में उतारने लगे। उतारते हुए एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी अमानत है जो वापस। अज़ादारों, ये जुमले कहने थे कि आपकी अमानत है जो वापस दे रहा हूँ। तो अंदर से कब्र से नबी की आवाज़ आई, अली, जब मैंने अमानत दी थी तो पसलियाँ ज़ख्मी तो नहीं थी। अजरों का मल्ला, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। ऐ अली, जब मैंने अमानत दी थी तो आंखों का रंग सुर्ख तो नहीं था। या अली, जब मैंने अमानत दी थी तो चेहरे का रंग स्याह तो नहीं था। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्युमुनक़लिबिन।